अनाउंसमेंट्स हैं। सबसे पहली अनाउंसमेंट है कि जी आपका इस थर्सडे वाली लैब में भला क्या होना है? प्रोजेक्ट का वाइवा है, ये आपको पता होना चाहिए था। वेडनेसडे आपकी प्रोजेक्ट की सबमिशन डेडलाइन है, उसमें ना कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगी आपको। वंस द टाइम इज़ पास्ट तो वो टाइम गुजर गया। तो मेक श्योर आप सबमिशन जो है ना वो टाइम पे करा लें। सबमिशन रात 11 बजे तक की है, तो मेक श्योर कि आप जो है ना वो वहाँ सबमिशन लाजमी करवा लें। ठीक हो गया पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों ने जो काम करना है वो ये कि प्रोजेक्ट का 2 तारीख को जो हमारी लैब है ना उसमें वाइवा है। ठीक हो गया जी। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू आर फेल कि आप वाइवा टाइम पे नहीं दे सके तो आप जो है ना वो काम कहानी ख़त्म। जी जी आदिल, रात 11 बजे तक है, तो आप मेक श्योर करें कि आप वाइवा में जो है वो लाजमी अपीयर हों। अब उसमें एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही या तो 0 नंबर होंगे या 10 होंगे, नहीं। आपने जितना भी काम किया होगा उसकी मार्किंग हो रही होगी प्रोजेक्ट के अंदर। तो फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जिसने लेट से मैं कहता हूँ सर्च इंजन का काम किया था कि वो क्यूरी को मैच करेगा और वो लेट से हाफ क्यूरी मैच कर पाया, तो उसके भी नंबर होंगे। ठीक होगा, ये नहीं है कि बिल्कुल ही यहाँ 0 है या +1, ऐसी मार्किंग नहीं होगी पहली चीज़। हाँ, जो बच्चा प्लेजरिज्म करेगा ना उसके लिए बैड न्यूज़ थी, वो मैंने अनाउंसमेंट में भी भेजी हुई है कि हम उसका जो प्रोजेक्ट है ना वो 0 कर देंगे। तो मेक श्योर आप प्लेजरिज्म ना करें। हम यहाँ अवेलेबल हैं आपके पास, आपको बताने के लिए। आप पूछेंगे तो हम चीज़ें ज़रूर आपके साथ एक्सप्लेन उसको अच्छी तरह करते हैं। तो मेक श्योर आप जो काम है ना वो अपना करें। सेकंड क्विज़ आपका 4 बजे शुरू हो जाएगा, 10 मिनट का क्विज़ है, उसको आप कर लें। तो क्विज़ 5 और 3 के मार्क्स उन बच्चों के जो है ना वो लग जाएंगे जिनके रह गए। आई थिंक उस्मान था, उसके अलावा सबका क्विज़ 3 में नंबर लग गए हुए हैं, तो उस्मान के क्विज़ 3 में लग जाएंगे। और क्विज़ 5 में जिनका लेट से कि कम नंबर थे तो वो आप अटैम्प्ट करते हैं और उनके नंबर ज़्यादा हो जाते हैं, तो उनके ज़्यादा वाले मार्क्स जो है ना वो हम पोर्टल पे ऐड कर देंगे। मैंने लास्ट टाइम भी अनाउंसमेंट भेजी थी। असाइनमेंट 5 के अलावा ना अब आपके सारे मार्क्स जो थे ना वो पोर्टल पे थ्योरी में अपडेट थे। तो अगर किसी की मुझे ईमेल तो नहीं है, आई थिंक आदिल का ही बस एक इशू था, वो हमने रिजॉल्व कर दिया था कि उसके मार्क्स नहीं थे लगे हुए, वो ऐड हो गए थे। तो आज जो है ना वो फिर सारे मार्क्स जो है ना वो सबमिट फॉर अप्रूवल हो जाएंगे क्विज़ के बाद, क्योंकि क्विज़ 3 और 5 लगेगा तो सबके मार्क्स जो है ना वो हम सबमिट करवा देंगे। ठीक हो गया जी, किसी को कोई इशू यहाँ तक नहीं है? चलें जी, लेक्चर में हमने जैक्ड अरे के ऊपर काम स्टार्ट किया हुआ था जिसमें हम जो है वो सब स्ट्रिंग फाइंड कर रहे थे। तो लास्ट टाइम हमने एक प्रॉब्लम की थी जिसमें हमने कहा था कि अगर हमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स पता हो ना तो हम जैक्ड अरे में सब स्ट्रिंग जो है ना वो बड़ी ईजीली फाइंड कर सकते हैं, जिसके लिए हमने एक छोटा सा सोर्स कोड भी लिखा था और हमने उसको चला के भी देखा था कि हमारे पास जो है वो सब स्ट्रिंग जो है वो, अच्छा आई थिंक ये मैंने दूसरा प्रोग्राम चला लिया है। जी बिल्कुल, हमारे पास जो लास्ट प्रोग्राम था मैंने उसमें कुछ इस तरह की लेंथ जो है ना वो रखी हुई थी। हमने इसको कहा था कि जो हमने कोड लिखा है वो बिल्कुल जेनेरिक है, आप चाहे लेंथ कम ज़्यादा करके देखें, जिसको हमने लास्ट टाइम करके भी देखा था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अभी के लिए बात करूं तो ये मेरा डाटा है, जब मैं इसको रन करता हूं तो देखिए मैं लेट से सब स्ट्रिंग एंटर करता हूं GF, तो यू विल फाइंड आउट कि वो यहाँ अवेलेबल थी। उसने मुझे रो नंबर, उसका कॉलम का स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स जो था वो रिटर्न कर दिया था। फिर हमने कहा था कि अगर आप इसको बिल्कुल कम्प्लीटली जैक्ड की तरफ ले जाएं, लेट से कि यहाँ 8 हैं, 2 एंट्रीज रिमूव कर दें, लेट से यहाँ 11 एक एंट्री ऐड कर दें, लेट से यहाँ पे कोई कॉलम की लेंथ 1 ही रह जाती है सिर्फ। सेव करके अगर आप इसी कोड को विदाउट किसी मॉडिफिकेशन के रन करेंगे तो यू विल फाइंड आउट आपका कोड चलेगा भी ठीक, और आपको ऐसी सब स्ट्रिंग दे देते हैं जो एक से ज़्यादा है। लेट से मैं देता हूँ QRT, तो यू विल फाइंड आउट कि वो उसको ढूंढ लेता है
या लेट से आप कहते हैं मैं एक खाली सब स्ट्रिंग जे दे के देखता हूँ कि क्या जे उसे फाइंड होता है। तो हमने देखा था जी एक रो 0 पे 8वें कॉलम से स्टार्ट होकर 8वें पे एंड हो रहा है एंड छठी रो में 0 कॉलम से 0 रो पे एंड हो रहा है। तो ये काम हमने किया था। फिर हमने कहा था ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम है जब रो और कॉलम का साइज़ मुझे पता होगा। फिर हमने कहा था अब हमारा डाटा ऐसे मॉडिफाइड हो गया हुआ है कि हमें ना कॉलम के साइज़ का नहीं पता, हमें सिर्फ रो नंबर ऑफ रोज़ का पता है। हमने डाटा मॉडिफाई कर लिया, हमने कहा कि सर हमें जो है ना नंबर ऑफ़ रोज़ का पता है, तो जो नंबर ऑफ़ रोज़ वाला डाटा है वो तो मैं बिल्कुल वैसे ही रीड कर लूँगा जैसे कि मैं उसमें कर रहा था। अब बात आ गई कि कॉलम का डाटा कैसे रीड किया जाए। कॉलम्स को जो है वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, रीग्रो करना पड़ेगा डाटा रीग्रो करना पड़ेगा। और हर रीग्रो के बाद जो है जब तक हमें \n नहीं मिल जाता तब तक जो है हम अपने डाटा को नहीं रोकेंगे। कुछ ऐसा काम हमने पढ़ा था। तो लेट से मैं क्या करता हूँ, मैं एक फंक्शन लिख लेता हूँ जो कि मुझे रीड करके देगा कॉलम्स डाटा। हो गया, हर रो के लिए कॉलम का काम करना है तो इसीलिए ये काम जो है वो मैं लूप के अंदर कर रहा हूँ। तो लेट से कि रीड कॉलम डाटा में मुझे एक फाइल का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा और एक मुझे पास करना पड़ेगा कि मैं किस मैट्रिक्स के लिए उसको रीड कर रहा हूँ, यानी कि एक मेरी 2D अरे होगी। और एक ये काम आप चाहे फंक्शन से करवा लें चाहे फंक्शन के आने के बाद करवा सकते हैं, वो ये कि मैंने लेंथ का डाटा अपडेट करना होता है। तो लेट से मैं लेंथ को भी फंक्शन का पैरामीटर बना के पास कर देता हूँ। तो हाँ, इस फंक्शन को हम एट द वेरी बिगनिंग जैसे हमने कहा हुआ है कि हम वॉइड लिख लेंगे, बाद में जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्या फंक्शन को रिटर्न टाइप अपनी मर्जी की दे सकते होंगे। तो लेट से मैं कहता हूँ मैंने ये बनाया, लेट से एक करैक्टर डबल पॉइंटर आएगा मेरा, एक इंटीजर पॉइंटर आएगा। आप ये नोटेशन भी फॉलो कर सकते हैं, अगर आप नाम लिखा रहने दें इट्स अप टू यू, लिखा रहने दें कोई इशू नहीं होता। आए हम उसी कोड को मॉडिफाई करते हैं थोड़ा सा। इसको मज़ीद मॉडिफाई ये भी कर सकते हैं कि हम जो है वो सिंपल एक रो भेजें जिसके लिए हम करंट ये काम करना चाह रहे हैं। तो आप लोग ये काम भी कर सकते हैं कि मैं सिर्फ करंट रो के लिए भेजूँ ये काम, तो उसके लिए आपको एज अ सिंगल पॉइंटर पास करना पड़ जाएगा इसको। तो आप वो काम भी इस तरह भी हम कोड को जो है वो इसको मॉडिफाई कर सकते हैं कि हम सिंपल एक ही रो भेजें जिसके लिए हमने ये काम करना था। अगेन वही काम मैं फाइल से रीड करूँगा डाटा। कैसे रीड करूँगा कि पहले तो नंबर ऑफ़ रोज़ मैं रीड करके आ चुका हूँ, अब मेरा जो इंडेक्स है वो यहाँ पॉइंट कर रहा होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एक करके करैक्टर रीड करना पड़ेगा जब तक कि मुझे \n नहीं मिल जाता। तो मैं उस तरह अपना डाटा जो है वो रीड कर सकता हूँ। तो लेटर से ज़्यूम मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ करैक्टर डाटा इज इक्वल्स टू 0। आप 0 भी लिख सकते हैं। मैंने बताया हुआ है कि आप इस तरह कोई करैक्टर अपनी मर्ज़ी से भी असाइन कर सकते हैं, तो असाइनमेंट की कोई टेंशन हमें नहीं होती। मैं क्या करता हूँ, fin डॉट गेट को यूज़ करता हूँ। हमने 3 फंक्शन पढ़े थे, एक fin पढ़ा था, एक fin डॉट गेट पढ़ा था और एक fin डॉट गेट लाइन पढ़ा था। fin हमने पढ़ा था जब हमने सिंगल स्पेस डाटा रीड करना हो। fin डॉट गेट पढ़ा था हमने कि जब हमें एंटर लास्ट एंड वाला करैक्टर भी उसके अंदर चाहिए हो तो। और fin डॉट गेट लाइन हमने पढ़ा था कि जब हमने स्पेसिस हर चीज़ स्कैटर करनी होती थी जब तक किसी डेलीमीटर की बेस पे ना कोड। तो अब चूंकि मुझे \n भी चाहिए तो मैं fin डॉट गेट के ज़रिए जो है ना वो डाटा के अंदर डाटा गेट करूँगा। मैं चेक करूँगा और ये काम मैं तब तक करता रहूँगा जब तक कि डाटा जो है ना वो उसके बराबर नहीं हो जाता \n के। तो वाइल डाटा इज नॉट इक्वल टू \n, ये काम करता रहा। मुझे अब करना क्या, बेसिकली मुझे करना ये है कि मुझे एक डायनामिक मेमोरी 1D बनानी है
और उस डायनामिक मेमोरी को ज़रूरत पड़ने के ऊपर रीग्रो करते रहना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक काम करूँगा, डैट इज़ मैं बनाऊँगा करेक्टर पॉइंटर ARR इज इक्वल्स टू, अगेन आप नल PTR, DS मलिक की बुक देखें, वो नल PTR भी रखते हैं, आप नल PTR दे दें, ज़ीरो दे दें, खाली नल दे दें, ये सारी एक ही बात है। तो इट्स अप टू यू कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है। उसके बाद मुझे अब पता ही नहीं है कि कितना डाटा पड़ा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक की अरे बना लेता हूँ। ये हमें पता है कि हम जो है वो सिंगल वन की अरे बना लेते हैं। तो लेट्स से मैं डायनामिक 1D के अंदर AR1 पास कर देता हूँ। हार्ड कोड 1 भी आप पास कर सकते हैं कि एक ही साइज़ की मुझे अरे चाहिए। तो लेट्स से मैं आपको डायनामिक 1D का फंक्शन एक दफ़ा दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को दोबारा से याद हो जाए कि हमने डायनामिक 1D में क्या किया था। ये देखें जी, डायनामिक 1D के अंदर मुझे नंबर ऑफ़ कॉलम्स पास करने हैं, वो मेरा अभी करंटली 1 है। वो एक करैक्टर पॉइंटर बनाएगा अगेन और उसको वहाँ से रिटर्न करवा देगा न्यू मेमोरी एलोकेट करके। तो लेट्स से यहाँ मेरे पास एक की न्यू मेमोरी एलोकेट हुई, मैंने एफ इन डाटा किया और जब वो डाटा जो है वो नल के बराबर नहीं था, तो मैं क्या करूँगा, इफ़ लोकल साइज इक्वल्स टू 1, तो इससे मुराद है मेरी पहली एंट्री आ रही है। ठीक हो गया जी। तो मैं इंटीजर टाइप का यहाँ पे लोकल साइज बना लूँगा। तो लेट्स से ये मेरी फर्स्ट एंट्री है, तो मुझे कुछ भी नहीं करना, ARR ऑफ आयत के ऊपर लेट्स से कि मुझे प्लेस कर देना चाहिए, किसको प्लेस कर देना चाहिए, जो डाटा मैंने रीड किया हुआ है। आय आप इंडेक्स के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको पता रहे कि आपकी कितने इंडेक्स की आइट्रेशन जो है वो हो चुकी हुई है। और उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, आई को इंक्रीमेंट कर दूंगा। एल्स मेरे पास लेट से कि वो पहली एंट्री नहीं है, तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, सबसे पहला काम मुझे करना है रीग्रो करना है डाटा। उसके बाद अगला काम मुझे करना है असाइनमेंट करनी है, और देन अगेन मुझे इंक्रीमेंट करना है। तो ये दो काम जो है वो मुझे लाजमी करने हैं। तो रीग्रो अगेन आपने वो फंक्शन पढ़ा हुआ है रीग्रो का। वो फंक्शन क्या होता है, वो एक सादा सा रीग्रो का फंक्शन हमने लिखा था। हमने कहा था कि रीग्रो के फंक्शन के अंदर आप एक पुरानी अरे पास करेंगे, एक नई अरे पास करेंगे और एक साथ वैल्यू पास कर देंगे। तो साथ ही वो क्या कर देगा, आपको रीग्रो करके रिटर्न कर देगा। तो करेक्टर पॉइंटर रीग्रो 1D, इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, इसके अंदर हम न्यू रे पास करेंगे। तो लेट से एक करेक्टर पॉइंटर पास करेंगे, कोमा दूसरी ओल्ड रे पास करेंगे, कोमा अपनी वैल्यू पास कर देंगे। तो लेट्स चेक इट कि क्या हम ये रीग्रो का फंक्शन जो है वो क्रिएट करके अपनी अरे रीग्रो करवा पाएंगे। तो लेट से मैं इसको नाम दे देता हूँ ओल्ड ARR और इसको नाम दे देते हैं डाटा का। तो कोई मुझे 1D रीग्रो का फंक्शन लिखवाएगा क्लास में से जी। 1D रीग्रो का फंक्शन हम छठी CP भी ऐड कर सकते हैं जी। 1D रीग्रो का फंक्शन सर मैं लिखवाता हूँ अगर सीपी की बात है। जी जी ज़रूर लिखवाएं, हम लिखने को तैयार हैं, लेकिन वो करेक्टर के लिए चलना चाहिए। करेक्टर के लिए चलना चाहिए जी सर। जी करेक्टर स्टेरिक रीग्रो और ठीक है ओल्ड। सर इसमें हम लोगों ने क्या करवाना है, 1D रीग्रो करवाना है। जी मैंने 1D रीग्रो करनी है। तो सर रीग्रो किसको कर रहे हैं हम लोग, अरे को जो न्यू भेज रहे हैं हम लोग, करेक्टर स्टेरिक अरे को। जी हमने एक अरे भेजी है पुरानी, ठीक है। और उसके साथ लेट से अगर आप न्यू अरे ना भी भेजें तो लेट से आप कहते हैं मैं पुरानी अरे भेजूंगा यस सर। और सर हम ठीक है एक और करेक्टर डाटा स्टेरिक भेज। पीटीआर बना लेते हैं ना अंदर। चलिए हम इसकी पहले प्रोटोटाइप ठीक कर लेते हैं। हम कहते हैं हम ना पुरानी अरे नहीं भेजते। यस सर, ठीक हो रिटर्न गया। करवाते हैं हम लोग। चले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे करेक्टर पॉइंटर टेम्प इज इक्वल्स टू नल PTR बना लेते पीटीआर हैं जी। ठीक है। और सर इसका इसको हम लोग इसका मतलब है कि फिर मुझे साइज फिर ऊपर से भेजना पड़ेगा। यस सर, साइज भेजना पड़ेगा हमें। तो चले हम क्या करते हैं, आपके कहने के ऊपर ना ऊपर से साइज भी भेज देते हैं। ठीक हो गया जी। यस सर।
इंट इंट आ गया जी, साइज आ गया, ठीक हो गया। ठीक है और सर। इस टेम्प को न्यू मेमोरी देनी है। यस सर, टेम्प इज इक्वल टू न्यू कैरेक्टर और साइज +1 की देंगे ना। दे दी मेमोरी। आगे ठीक सर, अब हम कॉपी करवाएंगे अपनी ओल्ड रे को इसके अंदर। कॉपी रे का फंक्शन मैं लिख लेता हूँ, इसको हम ठीक है, ओल्ड रे पास कर दें, और टेम्प पास न्यू कर रे पास कर दें, और सर साइज। साइज पास करें। चलें आपके कहने पे ना हम साइज भी पास कर रहे हैं। ऐसे तो काम हम करें। वैसे करेक्टर का तो हम लोग नल से भी करवा सकते हैं ना। जी बिल्कुल, करेक्टर रे में साइज की ज़रूरत नहीं होती। है। हम चला के देखते हैं। करेक्टर पॉइंटर इट्स अप टू यू, आप ये वेरिएबल के नाम लिखे रहने दें, ना लिखे रहने दें, ये बिल्कुल आपके ऊपर है। आप इनमें से जैसे मैंने कुछ में लिखा हुआ है, कुछ में नहीं लिखा हुआ। लें जी, हमारे पास एक कॉपी का फंक्शन आ गया। ठीक है, वर्ड कॉपी अरे हम क्या करते ठीक हैं है। आपके कहने के ऊपर, I is equal to I plus plus हम क्या और करते हैं ओल्ड ARR ओल्ड के रे I। करंट इंडेक्स के ऊपर, सॉरी जी हमने कॉपी उल्टा करना है। यस सर, हमें टेम्प रखवाना है इधर। टेम्प के क्या है इसके ऊपर इंडेक्स ओल्ड के रे। ऊपर ओल्ड ARR का ith इंडेक्स रख आई देते हैं। और रखवा दिया। ये डाटा कॉपी हो जाएगा, और हमें पता है अरे का चूंकि पॉइंटर यानी कि एड्रेस पास हुआ हुआ है, तो ये बाय यस सर। रेफरेंस ही गई होगी, और ये सारा डाटा कॉपी हो गया। आगे क्या करें? सर कॉपी करवाने के बाद हम लोग ने क्या कहते हैं अपना डेटा रखवाना है। अच्छा, साइज डाटा रख। प्लस। यस सर, मतलब हमारा पिछला सारा डेटा कॉपी हो गया ना, अब हम लोगों ने टेम्प के साइज ++ करवाना ना। पहले साइज प्लस प्लस करवाऊं? यस सर। सर क्योंकि वो जो ऊपर ब्रैकेट में साइज +1 हो रहा है ठीक है, उसके अंदर तो नहीं ना हो रहा। ठीक है, ये लें जी, हमने डाटा प्लेस कर दिया यहाँ पे। जी अब और सर हो गया ये तो, और हम लोग ने डिलीट करवानी है ओल्ड अच्छा, रे। अब डिलीट कर दें पहले। डिलीट ओल्ड अरे, लें जी ओल्ड अरे भी डिलीट होगी। नेक्स्ट। और सर इसको नल ptr, ओल्ड रे इज इक्वल टू नल ओल्ड ARR इज इक्वल्स टू नल PTR। ptr। आगे ठीक हो गया। रिटर्न कर दें। यस सर, रिटर्न करना है इन पे। रिटर्न और सर वो जो वो क्या कहते हैं नल नहीं रखवाना हमने इसमें। इसमें सर जो न्यू हम लोगों का डेटा पास करवा रहे पता हैं, नहीं, आप नहीं नहीं बताएं। अभी नहीं रखवाना, अभी नहीं रखवाना, अभी नहीं रखवाना, वो जब अच्छा, हम लोग पूरा अपना कर लेंगे तब। अच्छा, आपने साइज प्लस प्लस करवाया मुझे यहाँ पे, और अगर मैं डाटा रखता इस तरह तब क्या होना था? सर ये साइज ++ ये डेट ++ पहले साइज से लिखा है, इसका मतलब ये है कि वो डेटा रखवाने से मतलब सर ये होता है, इसका होता है ++ से पहले साइज होता है मेरे ख्याल से कुछ काम करने से, और अगर आगे रखवाएंगे तो वो साइज ++ करके रखवाता है। अगर हम इसे कहते हैं प्री इंक्रीमेंट। अगर हम प्री इंक्रीमेंट करें तो पहले इंक्रीमेंट होगा फिर असाइनमेंट होगी, ठीक है। तो तब भी मेरा कोड सही चलेगा। और अगर ठीक है। आप जो है पोस्ट इंक्रीमेंट करवाना चाह रहे थे, वो भी काम ठीक है। करेगा कि पहले काम करो फिर असाइनमेंट करो फिर अगली इंस्ट्रक्शन चलाओ। ठीक हो गया। ठीक हो गया। आप दोनों तरीकों से ये काम कर सकते हैं। अगर लेट से पेपर में कोई क्वेश्चन आता है जिसके अरे के अंदर साइज प्लस प्लस या माइनस माइनस हुआ हुआ है, तो वो आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है। ठीक हो गया दीजिए। ठीक हो अच्छा गया। जी, अगर आपको ये इस तरह का मैं सेंटेक्स लिखता तब क्या होना था? +i। ये क्या काम कर रहे हैं? सर ये क्या काम कर रहा है? सर ये बेसिकली टेम्प के उस इंडेक्स के ऊपर जाके रखवा रहा है, मतलब टेम्प और आइस को प्लस करवा के ना, मतलब उसके एड्रेस के ऊपर जाके। जी, उसके एड्रेस को डी रेफरेंस कर, ऐसे ही है। यस सर।
ये कौन सा ड्रेसिंग मोड होता है जी? हम रिवीजन कर रहे हैं, कौन सा सर ड्रेसिंग होता है? ये मतलब कि एड्रेसिंग मोड मतलब सर एक तो हमने अरे को एड्रेस करने के कुछ मोड पढ़े थे, ये कौन सा मोड होता है? दिस इज कॉल्ड सर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। जो इनडायरेक्ट ठीक है। हाँ जी, जो हम इस तरह का लूप लगा के डायरेक्ट आयत से इस तरह एक्सेस कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड हम्म, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। और हम इस तरह जो करते हैं इनडायरेक्ट, पेपर में आपको दोनों तरीकों से क्वेश्चन दिया हो सकता है, तो इसके मुराद है कि ये सिंटेक्स गलत नहीं है, ये बेसिकली उस एड्रेस पे जाके डी रेफरेंस करके वैल्यू रखवा रहा है। तो हम नीचे यही लिखा रहने देते हैं ताकि आपको पता हो ये काम हमने किया था। अच्छा जी, ठीक इसका है। मतलब है कि मैं क्या करूँगा, ARR इज इक्वल्स टू, तो 1D करूँगा, उसमें पास यस कर सर। दूंगा ARR कोमा साथ जो वैल्यू मैंने रखवानी है, तो मुझे डाटा पास करना पड़ेगा, साथ साइज तो मुझे क्या पास करना पड़ेगा, साइज साइज ऐसे लोकल है। साइज ठीक है। हाँ जी, लोकल साइज तो इससे मुराद है कि इसने रीग्रो करके सिर्फ डाटा भेजा, ऐसे ही है। ठीक है। अब साइज इसने जो प्लस प्लस किया है वो लोकल साइज तो नहीं ना प्लस प्लस हुआ, नहीं सर। तो इससे मुराद है कि मुझे लोकल साइज कैसे पास करना चाहिए? सर बाय रेफरेंस। बाय रेफरेंस पास करना चाहिए, तो लेट्स पास इट। बाय रेफरेंस ठीक हो गया। अब मेरा साइज ऑटो इंक्रीमेंट हो चुका होगा, तो जब ठीक मेरा हो साइज गया। इंक्रीमेंट हो चुका होगा तो मुझे उस अरे के उस साइज के लिए क्या करना पड़ेगा, नल प्लेस करना पड़ेगा। यस सर। लेकिन अगर मुझे नल प्लेस करना है तो वो जगह भी तो पहले बनी होनी चाहिए ना। बनानी पड़ेगी हमें। हाँ, तो अभी हम चला के पहले देखते हैं कि क्या इशू आता है। रीग्रो हुआ, डाटा रखा गया, आई प्लस प्लस मैंने कर दिया, और उस काम करने के बाद मुझे करना पड़ा एफ इन डॉट गेट अगेन सर हमारे गेट, डेटा इनपुट में स्पेस भी नहीं है। तो एफ इन स्पेस भी लेगा ना। हाँ। हाँ, तो हमें उसे भी स्किप करवाना ना एक दफ़ा, यस सर। तो हम उसे स्किप करवा लेते हैं, ऐसा कोई मसला ही नहीं है। हाँ मैं वो ही सोच रहा था इसे हम स्किप नहीं नहीं, करना। अभी हम चला के दिखाते हैं ना, ताकि बकाया को आइडिया हो जाए कि ये डिस्कशन उस दिन भी की थी तो एक्चुअली यस हुआ सर। क्या इससे। तो ओके सर। लेट्स, हम क्या करते हैं, अब हम ना डीबग करते हैं कोड को, देखते हैं कि एक्चुअल पिक्टोरियल फॉर्म क्या होगी जब हमारा डाटा हमारे पास आना यस होगा। सर तो लेट्स से बिल्कुल। debug it here, debug, start debugging. There is an error, character pointer integer, कॉपी अरे में कोई हमने गड़बड़ कर दी है। सब वो कोई वो उसके ऊपर करेक्टर पॉइंटर पास करते इंटीजर, हुए हम लोगों ने और करेक्टर करेक्टर पॉइंटर करेक्टर और साइज। इंटीजर। दैन जब हम कॉपी कर रहे हैं तो कॉपी हमने यहाँ पे कॉल की है ना, तो कॉपी हमने कॉल की यहाँ पे। करेक्टर पॉइंटर और साइज ही पास किए मैंने। सर लेकिन साइज यहाँ पे बाय रेफरेंस हमने पास किया ना, तो ऊपर भी हमें बाय रेफरेंस पास करना पड़ेगा तुमको। एक्चुअली उधर से एड्रेस आया हुआ ना, इशू ये है, इस वजह से उसने एरर दे दिया है। ओके। एक्चुअली उसके पास आई एड्रेस है, तो अब उसे हर सूरत जो है ना वो एड्रेस चाहिए उसका, तो ठीक हो हम गया। उसको बाय रेफरेंस देंगे। पास करना पड़ेगा। अदरवाइज हम पास नहीं करना चाह रहे उसे बाय रेफरेंस, हम्म, लेकिन वो इशू दे रहा है। स्पेलिंग तो नहीं गलत, COPY, हाँ जी स्पेलिंग गलत है हमारे जनाब, और अच्छा कोई जी, इशू स्पेलिंग सही देता है। ठीक है, वो फिर बाय रेफरेंस हमें नहीं पास करना पड़ेगा। करना नहीं चाहिए था, मैं वही रहा था, लेकिन उसके बाद एड्रेस आया तो कोई बात नहीं, इंटीजर से वो हो के जब गुजरेगा तो वो हाँ हाँ हाँ। वैल्यूज ही पास होंगी उसे। ठीक हो गया। तो एक्चुअली हमारा सारे कोड चल गया, तो हमें इसे रोकना है। हमारा कोड जब यहाँ पे आए तो रुके डीबग के लिए, ठीक हो गया जी।
रेस्ट हो ऑफ गया। द कोड हम इस कमेंट कॉलम कर का सकते हैं ताकि हमारा कोड कहीं और ना हो। लेकिन जी मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। उससे पहले अगर आप नंबर ऑफ रोज यहाँ देखें तो वो सिस्टम में 8 एलोकेट हो चुकी हुई, यानी कि अगर मैं इसकी ठीक है। पिक्टोरियल शेप बना लूँ तो मुझे एक बड़ा बॉक्स एलोकेट हो गया वह जिसके अंदर टोटल 8 रोज हैं। एक ऐसा ठीक हो बॉक्स गया। दे दिया गया जिसके अंदर 8 रोज बना दी गई हैं। ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना, अब इनमें कॉलम ऐड करने हैं। तो लेट्स डिग इनटू द फंक्शन। सबसे पहले एक मैंने नल पॉइंटर बनाया बिल्कुल जी, उसके बाद एक की उसे मेमोरी एलोकेट की, और ठीक है। लेट्स से कि मैंने फाइल से डाटा रीड किया तो मुझे क्या मिलना चाहिए फाइल से, अगर मैं अपनी फाइल देखूँ ना तो मुझे ए मिलना चाहिए। ए मिलना चाहिए बिल्कुल। लेकिन आप देखिए मुझे ना एंटर मिला है। उसकी वजह ये मिली है एंटर की कि हमने जो लास्ट टाइम 8 रीड किया था उसके उसके बाद आगे कौन सा होता है वो एन है, तो इसलिए हमें जी जी। एक दफ़ा क्या करनी पड़ेगी, स्ट्रीम फ्लश करके आना। इग्नोर इग्नोर करना पड़ेगा ना। तो हम यहाँ पे करेंगे एफ इन डॉट इग्नोर, ताकि हमारा जो लास्ट एंटर है वो, उसकी वजह से इशू क्या जनरेट होने लगा है। इशू ये होगा कि बैक स्लैश एन इज नॉट बैक स्लैश एन फॉल्स हो गया और हमारा लूप क्या यस करेगा, चलेगा ब्रेक नहीं। हो जाएगा। तो लेट्स हैव अ डीबग वन मोर टाइम टू सी एक्चुअली कि अब चीज़ें जो है वो प्योरली स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। अब जब मैं फाइल से डाटा रीड करूंगा तो आप देखिए मुझे एग्जैक्टली ए मिला। ए एंटर के बराबर नहीं है और पहली दफ़ा एंट्री है, तो मैं सिर्फ इंडेक्स पे डाटा रखूंगा और वापस डाटा रीड करूंगा। अब आप देखिए अब मुझे ना एक स्पेस मिल गई है, जबकि बिल्कुल। स्पेस भी जो है ना वो बैक स्लैश एन के बराबर नहीं होती। ट्रू हुआ, हम अंदर आए, साइज 1 नहीं था। एक्चुअली मैंने लोकल साइज इंक्रीमेंट नहीं किया यहाँ पे। लोकल लोकल साइज। अंडरस्कोर साइज है ना वो भी प्लस प्लस कर देना है आपने। तो क्या होगा, हमारा कोड ना बार बार चलता रहेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्पेस को स्किप करना पड़ेगा। मुझे यहाँ कंडीशन लगानी पड़ेगी एंड की, एंड लगानी पड़ेगी इफ डाटा इज इक्वल टू स्पेस। अगर तो डाटा में स्पेस होना तो आपने कुछ नहीं करना, एल्स आपने ये वाला फंक्शनैलिटीज परफॉर्म कर देनी है हमारे लिए। इस तरह से क्या होगा कि आपका वो डाटा स्पेस के केस में काम वो कुछ भी नहीं करेगा, एल्स जो आप उससे काम करवाना चाह रहे हैं वो आपको वो काम करके दे सकता है। तो लेट्स अगेन चेक दिस आउट कोड कि क्या हमारा इस बार काम ठीक होगा। डाटा स्पेस के बराबर नहीं था जी, बिल्कुल नहीं था, तो ए आ गया हमारे डाटा के अंदर। अब मैंने दोबारा रीड किया तो स्पेस आ गई। स्पेस है तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं डाटा दोबारा रीड करूँगा, बी आया। अब देखिए मैंने बी रीड किया तो मैंने एक दफ़ा रीग्रो किया, रीग्रो के बाद बी भी वहाँ प्लेस कर दिया एंड देन मैंने आई प्लस प्लस करके ऊपर चला गया। देन एक स्पेस आई तो आई वुड स्टार्ट स्किपिंग दैट स्पेस, और आप देखें कि मैं अब जो है ना वो कोड मेरा क्रैश कर गया। अगर मैं आपको इसको एक रो के लिए चला के डिस्प्ले भी करवा के दिखाऊं तो यू विल फाइंड आउट कि कोड हमारा ना क्रैश कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं सी आउट करवाता हूँ यहाँ पे मैट्रिक्स ऑफ 5, ठीक हो गया। जैसे मैं कोड रन करूँगा कोड क्रैश। जी क्यों हुआ ऐसा हमारे साथ? लगता है उस्मान ने हमें अच्छा जी आपकी एक्टिविटी आ गई क्विज़ की, ज़रा क्विज़ तो स्टार्ट कर दे फिर हम इस पर डिस्कशन करते हैं। क्विज़ जल्दी से स्टार्ट कर लें अपना, ये लास्ट चांस है जी आप लोगों के पास, आज क्विज़ अटेम्प्ट कर लें, कहानी बेहतर हो जाएगी। सर अटेंडेंस होगी? जी जी अटेंडेंस हो गई भी है। सब वो मैं थोड़ा 5 मिनट लेट हो गया था।
जी मैं लगा खाना खा देता रहा हूँ। जी मैं लगा देता हूँ, आप क्विज अटेम्प्ट कर लें। मेरी भी रहती है सर। जी मैं लगा देता हूँ।
जी मेक श्योर आपका क्विज टाइम पे ख़त्म हो जाए। चलें जी अपना क्विज सबमिट करवा दे। 3 लोग हैं, आदिल, मलाइका और मोइस। जी मलाइका और मोइस आप भी जल्दी से अपना क्विज टर्न इन कर दें।
चलें जनाब जी। अब हम देख रहे थे कि किस तरह हम जो है वो कॉलम्स को जो है वो रीग्रो करेंगे 1D अरे के लिए। तो लेट्स से कि मैंने डायनामिक 1D बना ली थी, बिल्कुल ठीक। हमने देखा था कि स्पेस और \n जो है ना उनकी इन्वॉल्वमेंट हमने रिमूव करनी है। तो लेट्स से मैंने शुरू पे लोकल साइज़ रखा था 1, तो अगर मैं 1 रख के इसको प्लस प्लस करता हूँ तो लोकल साइज़ हो जाएगा 2। तो जब मेरी फर्स्ट टाइम अरे ग्रो करने जाएगी तो साइज़ मिलेगा उसे 2 साइज़ मिलेगा। तो अगर आप साइज़ +1 की अरे डिक्लेयर कर रहे हैं तो 2 + 1 3 की अरे बन जाएगी, जबकि अरे 2 की बननी चाहिए थी। तो यहाँ पे हम कुछ अगर 2 चेंजेस कर सकते हैं, हम यहाँ पे 0 भी कर सकते हैं। तो इससे मुराद है कि 0 इंडेक्स पे वैल्यू असाइन हो गई है, 1 अब उसे पास हो जाएगा। तो जैसे ही उसे लेट से 1 पास हुआ तो 1 + 1 2 की अरे बनेगी। जब 2 की अरे बनेगी 0 और 1th इंडेक्स जो है वो इसका एक्सेसिबल हो सकता है। तो लेट से कि 0 पे तो डाटा कॉपी होके आ जाएगा, तो अब साइज़ प्लस प्लस करके हमें डाटा उसके सेकंड इंडेक्स पे प्लेस करना पड़ेगा और फिर उसको जो है वो अगेन टेम्प और डिलीट वाला काम जो करना पड़ेगा। अगर हम इसको अब अगर डीबग करके आप लोग देखना चाहें, विजुअलाइज करते हैं हम, तो आप देखें कि मेरे डाटा में जो है वो बी पड़ा हुआ है, और अगर मैं ओल्ड ARR देखूं तो ओल्ड ARR में मेरे पास ना ए पड़ा हुआ है। ठीक हो गया जी। तो मैं एक नई टैम्प बनाता हूँ, पुरानी में कॉपी करके लाता हूँ, तो यू विल फाइंड आउट कि टैम्प के अंदर भी जो है ना वो ए आ चुका होगा। साइज 1, आवर साइज इज 1, 1 + 1 2 की अरे बनी, 0 पे डाटा कॉपी होके आना चाहिए। एंड यू विल फाइंड आउट कि हमारे पास यहाँ पे गार्बेज डाटा जो है वो रीड हो रहा है। इसकी क्या वजह? जी उसामा, आप लिखवा रहे थे कोड, यस सर। तुम्हारे पास गार्बेज रीड हो रहा है। सर गार्बेज, एक सेकंड, गार्बेज रीड हो रहा है किसके अंदर सर? हम एक तो जो हम लोग टेम्प के अंदर हो रहा है गार्बेज रीड। जी जी सर टेम्प के अंदर गार्बेज रीड हो रहा है, तो हम लोग वो उसके साइज +1 के आगे अगर वो खाली ब्रैकेट्स लगा दे तो उससे गार्बेज की जगह तो कुछ नहीं रीड होगा। चलिए एक मिनट, क्या कह रहे हैं जी? साइज बेसिकली आप, हाँ जी हाँ जी बताएं। साइज +1 वाला नहीं है जो ये जो टेम्प जितना बना रहे हैं, इसके आगे हम लोग वो खाली ब्रैकेट्स लगाते हैं ना। नहीं सिर्फ ये ब्रैकेट्स इज इक्वल टू हाँ नहीं। जी, चलाएं, हम आपको दोबारा डीबग करके दिखाते हैं कि क्या हो रहा है। अब तो मैंने ठीक हो गया। साइज है ठीक 1 और 66 जो है वो डाटा, यानी कि बी हमारे पास जो डाटा है वो रीड होके आया हुआ है। ठीक हो गया। ठीक है तो साइज +1 की अरे बनी तो 2 की अरे बन गई, ठीक है 1 + 1 2 की। ठीक है लेकिन ओल्ड साइज क्या था 1, तो एक डाटा कॉपी होके आना चाहिए हमारे पास, आना चाहिए। उसकी जगह नल आ हमारे पास आ रहा है टेम्प में नल। हाँ नल आ रहा है। सॉरी, साइज जी, ठीक हो गया। लूप का इशू था, अब ठीक आएगा डाटा। एंड चलाना नहीं था अभी हमने, क्योंकि अभी हम एंड पे दीपक कर नल ही रहे थे। प्लेस कर रहे, एंड पे यस नल ही सर। प्लेस कर रहे, तो अभी तो यस हमारा कोड नहीं चलेगा। तो लेट्स रन इट। तो आप देखें हमारे पास जो है वो ए कॉपी हो गया आगे, आ गया। साइज इंक्रीमेंट हुआ, हो गया। साइज हो गया 2। ठीक है जबकि डाटा कहाँ रखा जाएगा अब? सर। डेटा इस टाइम 1 के ऊपर नहीं रखना हमने। हाँ, तो साइज का प्लस करना पड़ेगा हमें, साइज हमें बाद में प्लस करना बाद पड़ेगा। में प्लस करना पड़ेगा। नहीं जी, अब हम डीबग करके देखते हैं कि वाकई हमारा जो कोड है ना वो एग्जैक्ट इस पोजीशन में आ गया हुआ है कि हम 1D रीग्रो बिल्कुल ठीक करेंगे। जैसे मैं ठीक कॉपी है करके आया, मेरे पास ए आ गया, साइज था 1, तो अब मैं 1th ठीक है इंडेक्स को एक्सेस कर रहा हूँ, मैंने किया। तो यू विल फाइंड आउट ठीक कि है। मेरे पास बी और वो बाकी गार्बेज जो आ रही है उसका हम सोल्यूशन बाद में देखते हैं। वो बट बाद में आएगा। वी ठीक कैन है। इजीली सी कि हमारे साथ ना गार्बेज प्लेस हो रहा है। यस सर। एंड अब हम डिलीट करके जब दोबारा ऊपर जाएंगे तो फाइन इंडेक्स प्लस प्लस करें आप दोबारा ऊपर के, अब आपने फिर स्पेस रीड कर ली तो यू विल गेट कम नीचे। अब आपने आर ठीक रीड है किया तो बिल्कुल वही आप देखें कि आपकी ना 2 की अरे बनी, 0 1 ठीक है 2, यानी कि 2 + 1 3 की अरे ठीक बनी।
ए भी उसमें कॉपी हो गया और आर आपने उसमें आ प्लेस कर, गया। ठीक हो गया। अब आपने देखना है कि ये कोड चलता रहा और लूप आपका ना ब्रेक कर गया, ठीक हो गया। ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि हमने पढ़ा हुआ है कि जब तक नल नहीं आएगा हमारी करैक्टर अरे टर्मिनेट नहीं नहीं होगी। होगा। तो अब क्या करना पड़ेगा, जितना डाटा रीड कर लिया उससे एक ज्यादा के ऊपर मुझे क्या रखना पड़ेगा, नल। नल प्लेस करना पड़ेगा। तो मैं एक ऐसा फंक्शन बना लेता हूँ जो मुझे ये काम करने में हेल्प करे। तो लेट्स से ARR इज इक्वल्स टू प्लेस नल। अंडरस्कोर नल का फंक्शन, इसको क्या क्या पास करना पड़ेगा, हम अरे अरे पास करेंगे, दूसरा और लोकल साइज। ठीक तो है। लेट्स चेक कि ये फंक्शन हमारी हेल्प कर भी पाता है कि नहीं। तो क्योंकि हमने पूरी अरे रिटर्न करवानी ये तो हमें पता है, तो डेट्स वाई इट्स करैक्टर पॉइंटर और ये फंक्शन पास इसको हो रहा होगा करैक्टर पॉइंटर और साथ में इंटीजर बाय रेफरेंस लोकल साइज, ताकि साइज एक जब इंक्रीमेंट हो तो हमें पता चल जाए। लेट्स कॉपी दैट फंक्शन फ्रॉम देयर एंड पेस्ट इट एट द एंड। ये लाजमी नहीं आप एंड पे प्लेस करें, आप कहीं पे भी कर सकते हैं, मैं वैसे ही एंड पे कर रहा हूँ। ये ना हो कि आप समझ रहे हो कि नहीं हर बार सर एंड पे ही करते थे तो एंड पे होगा तो चलेगा, तो ऐसा नहीं है। तो लेट्स ठीक से हो मुझे गया। क्या करना पड़ेगा, ARR ऑफ लेट्स से लोकल साइज प्लस 1, पहले मुझे डायनामिक एलोकेशन करनी पड़ेगी सर इसकी। हमें पहले रीग्रो करना जी पड़ेगा ना उसे। जी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला काम करना पड़ेगा, लेकिन दोबारा थोड़ा करना सा पड़ेगा। चेंज क्या करना पड़ेगा, एक टेम्प का पॉइंटर बनेगा और बनेगा वो साइज प्लस वन में साइज लोकल प्लस साइज 1 प्लस वन करेगा, कॉपी होगा इसमें ओल्ड डेटा। अरे की जगह उसे ARR जाएगी, बिल्कुल। टेम्प टेम्प अरे बिल्कुल जाएगी और साथ क्या जाएगा, लोकल साइज। लोकल साइज पास होगा। जी नीचे वाला खत्म कर देंगे। टेम्प हो गया। लोकल साइज क्यों नहीं हो रहा। लोकल साइज कॉपी और इधर लोकल हाँ साइज के साथ डेटा रखने लोकल के बजाय साइज हम क्या रख देंगे, नल रख देंगे। नल प्लेस कर देंगे। लोकल साइज ये हमारा साइज क्या हो प्लस जाएगा, प्लस। प्लस प्लस हो जाएगा और डिलीट कर देंगे हम खाली ARR को। कोड है वो आपको एक पूरी लाइन जो है वो डिस्प्ले करवाएगा। कर देगा लेट्स लोकल चेक कि साइज। वो एक लाइन हमें डिस्प्ले करता है या नहीं करता। लेट्स सी कि मैंने एक एंट्री डिस्प्ले करवाई हुई है, जब हमारा कोड यहाँ पहुँचे तो वो रुक गया, ठीक हो गया जी। अभी भी हम देखते हैं कि हमारा ना कोड एकदम क्रैश कर जाता है कि नहीं, और फिर हम देखते हैं कि उसकी वजह क्या बनी। नहीं जी, कोड हमारा ना क्रैश कर गया, क्रैश कर गया। इसकी वजह हमें ना उसामा सॉल्व करवाएंगे अब। सर इसकी वजह मैं सॉल्व करवाता हूँ ना। एक वो नीचे ग्रो जाए नल वाले में। सर वहाँ हाँ पे हम लोग लोकल साइज प्लस प्लस क्यों करवा रहे हैं नल रखवाने के बाद। चले नहीं करते अगर आप कहते हैं तो, वैसे करना तो नहीं चाहिए क्योंकि हमने ट्रैवर्सिंग नल तक करनी है तो इसकी ज़रूरत नहीं भी है, ना भी करें तो फ़र्क नहीं पड़ता। यस सर। चले नहीं किया, मैं फिर भी चलाऊंगा क्रैश कर देगा ये ले। सर लोकल साइज प्लस प्लस पहले होगा इसमें से क्योंकि नल पहले तो हमने होगा एंड पे सर एंड पे नहीं रखवाना नल। तो वो ये अरे बना दी ना लोकल साइज प्लस 1 की। सर ये प्लस वन की अरे बन गई इसने कॉपी कर लिया लेकिन अब हमारा जो लोकल साइज है पीछे से ये पीछे से तो 5 ही आ रहा होगा ना। उसको हमने 6 करना है 6 के ऊपर हमने नल रखवाना है ना। अच्छा चलें, लोकल साइज आप कह रहे हैं मैं साइज यहाँ कर प्लस। दूँ। यस सर मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पे करें। ये देखें उड़ गया, चल गया ये नहीं तो क्या उड़ गया, नहीं चला। उड़। सर डीबग करें सर ये नल वाले को सर। ऐसे वैसे भी पता लग रहा है हम क्या इशू कर रहे हैं। सर ये क्या कर रहे चलिए हम कर हैं लेते सर। हैं। लोकल साइज मेरे पास ना 10 आया, ठीक है, इस ठीक है फंक्शन में। तो वाकई ठीक है 1 2 1 2 3 4 3 5 4 6 5 7 6 8 9 7 10 8 एंट्रीज 9 हैं, 10। ठीक है ठीक हो गया। एक न्यू ठीक है पॉइंटर बना 11 का, ठीक है जबरदस्त। जब 11 बन का गया। पॉइंटर बनेगा तो 10th इंडेक्स एक्सेस करना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है हम लोग ने 10th ही करना है क्योंकि वो तो 0 से उधर तक लोकल चल रहा साइज तो पहले प्लस प्लस नहीं होगा। है। नहीं होगा ठीक हो गया। ठीक है
इशू इधर आ रहा है, इधर। अ, ओहो मैं किधर जाइए, इधर आ रहा है। सी आउट मैट्रिक्स 5 में सर इस तरह तो हम लोग सी आउट ऐसे कैसे करवा सकते हैं? हाँ अब मैं करता हूँ ये, हाँ क्या प्रिंट होना चाहिए? सर, लाइन पहली। पहली लाइन प्रिंट हो जानी चाहिए। यस सर, मेरे ख्याल से तो हो जानी चाहिए जी आदिल बताएगा हमें इसका आंसर। सर, क्योंकि रो हम लोग कर रहे हैं ना उसमें इस टाइम। आदिल आप हमें बताएंगे इसका आंसर। आदिल है यहाँ पे कि छोड़ के क्लास? आदिल है, लेकिन सर हो ये सकता है पहले इंडेक्स की लाइन प्रिंट करवाएगा। पूरी जो लाइन पहले प्रिंट हो इंडेक्स जाए। पे, सर नहीं, जो पहले इंडेक्स पे पड़ा हुआ है फिर वही प्रिंट होगा ना सर। लाइक आपके ख्याल से इसे ए प्रिंट करना चाहिए। जी सर, ए। चलाएं, हम चलाते हैं और देखते हैं हमारे साथ क्या होने लगा। डीबग हो रहा था अभी, हम डीबग पहले स्टॉप कर लेते हैं। आई थिंक वो नॉन रिस्पॉन्डिंग स्टेट में चला गया। जी बिल्कुल, वो ना नॉट रिस्पॉन्डिंग में चला गया। सर आप बता दें। जी मैं तो दिखाऊंगा भी कि हम क्या गलती कर रहे हैं। मैं तो जाहिर बात है आपका ये सोल्यूशन पूरा करवा के ही किसी तरह आपको भेजूंगा ना। लेकिन बात होती है कि अगर आपकी तरफ से अच्छी इनपुट मिल जाए तो बंदा दिल खुश होकर कहता है यार ज़बरदस्त, ये गलती इसने सही पकड़ी, इसको बोनस नंबर मिलने चाहिए आज की क्लास में। सर मैं याद आया, मेरी सीपी एक तो लगा दें, अब मैंने रीग्रो करैक्टर का लिखवाया पूरा। यार वो चल तो नहीं ना रहा, ऐसा फायदा हमारे किस काम का? अभी सर चलाते हैं वो तो फिर लगाते हैं। सर रीग्रो भी चल रहा है, नल भी चल रहा है। चलिए जी, हम ना आपको अब चला के दिखाते हैं। सर जी सीपी का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि आपको हम कोड बताएं और वो वर्किंग करे। सर इसका सिर्फ मतलब अबे होता है कि ज्यादा हम सर, क्लास हाँ में ठीक है, एक्टिव हैं। ठीक। बिल्कुल बिल्कुल, तो ना क्लास में सिर्फ उसामा की इनपुट आ रही है जी। अभी भी नहीं हो रहा सर। आए नहीं सर, ये तो वो सर कर देखिए हम लोग। उसामा को भी तो चांस देना चाहिए ना। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में, पूरे लेक्चर में मैं बोलता रहा था तो वहाँ आपने पे। देखा नहीं पोर्टल अपना दोबारा? सर वो तो उसी टाइम ही आपने कर दिए थे। भाई इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि हर बच्चा पार्टिसिपेट करे किसी भी तरह, हम खुश हो जाएंगे, हम उसके मार्क्स जरूर लगाएंगे। जी मैट्रिक्स। उसामा एक छोटी सी गलती कर रहे हैं, दोबारा पढ़ें इस कोड को। हर रो के लिए हमने चीजें एलोकेट कर ली हैं। सर सी आउट तो बाहर करवाएंगे हम। क्यों बाहर करवाएंगे, हम अंदर भी कर सकते हैं। अंदर चले कर सकते हैं। जी जी, देखे ना मैं सर उसे आपने क्या बता कह दिया रहा था कि हूँ। असाइनमेंट के मार्क्स नहीं लगाए। किसके? शाहजेब के? जी वो यस सर सर। कह रहे थे आज मिल जाएंगी मुझे, तो वो जैसे ही अपडेट देंगे मैं आई लगा इक्वल दूंगा। 0, आई लेस देन नंबर ऑफ वाई ठीक हो प्लस गया प्लस सर। हमारे ये देखो ना, पास। 0 0 प्रिंट कर दो, फॉर एग्जांपल 0 0 प्रिंट कर दो। ठीक है, वो 0 0 प्रिंट होना चाहिए ना। ठीक है सर, लेकिन 0 और 0 के ऊपर तो वो पड़ा होगा ना इस टाइम। ए पड़ा होगा मेरे पास। ए पड़ा होगा। लेट से मैं डीबग करता हूँ, स्टार्ट डीबगिंग करता हूँ। कोड इधर आया, ठीक है। आठ का और जैसे मैंने इसे कहा फाइन तुम ना प्रिंट करवा दो, क्रैश हो गया। आप बताएं, बड़ा इजी है, यही यही उसामा हमने डिस्कस किया था एक्स्ट्रा सेशन में। क्या गलती कर रहे हैं आप? सर हम लोग नल से ही रखवा रहे हैं। जी जी, नल बिल्कुल ठीक प्लेस हो गया। अब वो प्लस ठीक प्लस है, वाला सीन आपका गलत था, वो मैंने ठीक है, सॉल्व करवा दिया, नल ठीक प्लेस हो रहा है। ठीक है। या सर लेट से क्या हम कहते हैं, मसला या आ मैं रहा है? लेट से, एक सेकेंड, या मैं लेट से कहता हूँ नल एक करेक्टर खा भी जाए, फॉर एग्जाम्पल ठीक है, तो वो कोई इशू नहीं 9 तो प्रिंट होना। है, अच्छा बिल्कुल। अब कोई दूसरा बोलना चाह रहा था जी। सर वो मैं पूछा था मसला कहाँ पे आ रहा है। जी जी, यही तो हम मसला ही पूछना तो ढूंढ चाहते रहे हैं हैं। आप लोगों से ना। सोल्यूशन तो मैं बताऊंगा बिल्कुल, मैं वो बता के आज की क्लास एंड करूंगा। अभी सोल्यूशन क्या आ रहा है? सॉरी, एरर आ रहा था सर, कि कोड हमारा ब्रेक कर जाता है, सोल्यूशन ढूंढना बिल्कुल है हमने। सर, ये प्ले नल वाला ठीक है ना हमारा फंक्शन, इसको सर जी अब जी क्लोज करें। जी जी, ठीक है, ये सब कुछ इसको ठीक है। ये क्लोज कर दिया सर। अब ऊपर आए एक सेकंड। ये अब भी हमारा क्लोज कॉपी कर रे भी दिया, ठीक है, हमारा रीग्रो भी ठीक चल रहा है। ये ठीक भी है, ठीक चल। ये भी हमारा ठीक चल रहा है। और
ठीक हो गया। f in dot array is equal to place null array local size, ठीक हो गया सर। अब हम लोगों को सिर्फ इशू किस में आ रहा है, वो सी आउट करवाने में, ऐसे ही है? बिल्कुल, कोड उड़ जाता है हमारा, मैं जैसे सी आउट करने की कोशिश करता हूँ। तो सर अब ऊपर हमारे पास हम लोगों को जो सी आउट रीग्रो, जो सर ये जो अरे के अंदर हम लोग नल प्लेस करवा रहे हैं, चले मैं ना एक गोल्डन चांस देता हूँ उसामा Yes, के sir. अलावा, क्योंकि उसामा और कौन था उसामा उस दिन हमारे साथ? सर उस दिन था हमारे साथ, आई थिंक सो हमजा था, नहीं, अब्दुल्ला अदनान था शायद, हमजा अब्दुल्ला नहीं। इदनान, हाँ, हम चले में भी। उसामा के अलावा जो बच्चा 1 मिनट के अंदर इसका सोल्यूशन बताएगा ना कि कोड क्रैश क्यों कर रहा है, उसकी एक सीपी फुल हो जाएगी। कोड हमारा क्रैश कर रहा है, हमारा कॉपी फंक्शन ठीक काम करता है, 1D रीग्रो बिल्कुल ठीक काम कर रही है, हमारी जो एंड पे करैक्टर अरे में नल प्लेसमेंट होती है वो भी ठीक काम कर रही है, फिर कोड क्यों क्रैश कर रहा है? जो बच्चा 1 मिनट में बताएगा उसकी एक सीपी फुल। आप टेक्स्ट मैसेज पे बता दें चाहे आप बोल के बता दें। सर कोड उतनी देर तक ओपन कर दिया। जी, मैं कोड ओपन कर देता हूँ। कोड ओपन है, ये कोड है हमारे पास, थोड़ा जूम आउट करता हूँ, ये कोड एक साथ हो गए, एक 8 तक बता दें, हम एक सीपी फुल कर देंगे उस बच्चे की आज एज अ बोनस मार्क्स। और आप देखें तो एक पूरा एब्सोल्यूट ऐड हो जाएगा आपके नंबर में। इक्वल टू प्लेस नल, सर हम लोग डीबग करके देख लेते हैं ना। नहीं, डीबग के बगैर लॉजिकल एरर है। डीबग हम तब करते हैं जब कोड में एरर आ रहा हो, लॉजिक की एग्जैक्ट समझ ना आ रही हो। ये तो हम बहुत बड़ा एक लॉजिकल ब्लंडर कर रहे हैं। लॉजिकल ब्लेंडर कर रहे हैं हम लोग, एफ इन डॉट गेट यूज कर रहे हैं, फिर दोबारा एफ इन डॉट गेट यूज कर रहे हैं। हम लोग लोकल साइज में लोकल साइज रखवा रहे हैं, हम लोग अरे को मेरे पास ना किसी का आंसर नहीं है यार। आई वुड एक्सप्लेन कि आप ये गलती क्या कर रहे हैं और आप पेपर में भी यही करेंगे। हमने अब क्या करना है, ये कॉलम ऐड करना है ना इस तरह। बिल्कुल करने हैं। उसके लिए हम कह रहे हैं कि अगर हम पिक्टोरियल बना लें तो लाइक ये रोज बन गई हुई हैं बन गई हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने सक्सेसफुली ना ये कॉलम भी बना ली है। कर इनका दिए हैं। कनेक्शन किसने जनरेट करना है? सर कॉलम की लेंथ को हम लोग प्लस प्लस ही नहीं करवा रहे। कॉलम की लेंथ करवा रहे हैं, कनेक्शन नहीं जनरेट कर रहे। सर कनेक्शन कनेक्शन मतलब कि जनरेट करने के लिए हमने क्या पढ़ा था, इस अरे को रिटर्न करवाएं। सर 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 मैंने सर देखा ही नहीं है, मैं यही देख रहा हूँ कि सर ने वॉइड बनाई हुई है तो सर ऊपर से पास करवा रहे हैं इसके अंदर अरे। मेरा ध्यान ही नहीं पड़ा कि सर ने ऊपर अरे अंदर बना रहे हैं फंक्शन के। मैंने सीरियसली वरना इतनी गलती में ये नहीं मैं जाने देता था। आप सबने एक गोल्डन चांस मिस किया कि हमने क्रिएट तो ठीक ही है, हम उसका बिल्कुल कनेक्शन किसी तरह नहीं जोड़े। अब हमने ना ठीक हो कनेक्शन जोड़ा है, अब हम ना सिर्फ एक एंट्री के लिए चला के देखते हैं। ठीक है, तो एक रो पूरी प्रिंट हो गई हमारे पास, हो गई, बिल्कुल होगी। हो गई है। यस सर। क्या ये एक रो पूरी प्रिंट हुई है? 1 2 3 4 5 6 7 लोग। ये प्रिंट हुई है हर रो का पहला इंडेक्स, ऐसे। यस तो आए हम देखते हैं, सॉरी हमारी आउटपुट ये AQEYHUJ, क्यों आखिरी क्यों नहीं प्रिंट हुआ? सर आखिरी क्यों प्रिंट हुआ? हम को क्यों इग्नोर स्टेटमेंट शायद यूज नहीं किया, सर से मसला हुआ है। सॉरी, नहीं? जवाब आया था। मैं कहता था कहीं वो इग्नोर स्टेटमेंट यूज नहीं किया, उसका से मसला ना आ रहा हो। नहीं नहीं, ये मसला तो कुछ और आ गया। आए हम इस मसले को भी हमने भी टैकल करना है। हमने ना
अच्छा, एक हम जो मसला भी देख रहे थे वो ये था, एक बड़ी ज़रूरी चीज़, कि मैंने मैट्रिक्स ऑफ आई प्रिंट कराया था, तो इस पे बात हुई थी कि क्या प्रिंट होगा, ऐसी है? यस सर बिल्कुल। क्या प्रिंट हो गया? वो हम ना स्पेस पूरी भी पूरी ऐड, लाइन प्रिंट होगी। नहीं ये तो स्पेस पूरी नहीं टू डी है, एंडल। मैट्रिक्स प्रिंट हो गया, यस सर 2D पूरी पूरी होगी है, हमने पूरी इसमें पूरी लाइन स्पेस। प्रिंट हो गई है, जबकि यस हम सर कहते हैं एंडल। शायद एक इंडेक्स प्रिंट हो, तो ऐसा क्यों हुआ है? सर क्योंकि सर इंडेक्स से एक मतलब कहने का मतलब ये है कि पहली रो प्रिंट होनी चाहिए थी, आप कह रहे हैं। हाँ, हमारे मुताबिक तो नहीं नहीं, हम कह रहे थे एक सिर्फ पॉइंटर प्रिंट होता ना एक, अगर इंटीजर का मतलब केस होता तो पॉइंटर प्रिंट होना था ना। यस सर। तो इसीलिए अगर मैंने नल ना रखवाया होता आखिरी इंडेक्स के ऊपर, यस सर। तो ये एक ही रो में इन्फानाइट चल जाना था, दूसरी रो की बारी नहीं आनी आनी ही थी। नहीं थी तब तक, जब तक उसे सिस्टम में नल ना मिल जाता। तो बिल्कुल। अगर आप, अल्लाह करे आप लोग असम्बली पढ़े जरूर, सारे बच्चे सीएस में ही थे, तो यस आप सर। देखेंगे कि असम्बली का आप कोड लिख सकते हैं जो पूरी मेमोरी के ऊपर ना एक खास वैल्यू रख दे, फॉर एग्जांपल 1। ठीक तो है। आप ना फिर करैक्टर अरे प्रिंट कराएं बगैर नल के, कोड रुकता ही नहीं है। ठीक है। तो ये काम मैंने किया, लेकिन ना अभी एक नुकसान हो गया मेरे पास। नुकसान ये हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 रोज थी, लेकिन डाटा 7 का है। सर क्योंकि वो लेस देन नंबर ऑफ रोज चल रहा है, इज इक्वल टू हम लोग लगाएंगे तो मेरे ख्याल से यार 0 से 7 ही चलेगा ना कोड, 0 से 7 ही चलेगा, तो फिर ऐसा क्यों कर रही है? आपने बताना है, मुझे नहीं पता। हम्म, हम्म, हम्म। चलिए, अगर आप कहते हैं ना इक्वल टू लगाऊं, फिर देखें क्या होता है। फिर वो एक्चुअली एक रो और एक्स्ट्रा डालेगा, और वो लेट से हम क्या करते हैं, सी आउट स्पेसिस के साथ करवा लें, या यस हम सर डिस्प्ले स्पेसिस। छोड़ देते हैं, हम ये चलते हैं। और लेंथ की अरे तो हम अपडेट नहीं ना कर रहे, तो एरर आ जाएगा यहाँ पे। तो लेंथ हम यस सर कांस्टेंट 10 भेजते हैं अभी के लिए, नहीं पॉइंटर चाहिए ना उसे। बिल्कुल तो पॉइंटर चाहिए उसे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा उस काम के लिए, एक ऐसा करते हैं, इधर गया वो फंक्शन, उसको हम एक वेरिएबल देते हैं जो हमें रिटर्न कर दे साइज भी। ठीक है ठीक है। जी। तो क्या हम सब स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो जो लोकल साइज बनाया ना मैंने, वो मैं ऊपर ठीक है। से ही पास कर देता हूँ, कॉमा इंटीजर लोकल साइज, यहाँ से हम इसे ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। और ऊपर से लोकल साइज 0 बना के पास कर देते हैं। और ये पास होगा बाय रेफरेंस। बाय रेफरेंस पासवर्ड चेंज होगा बार बार, और ये बाद में हम लोग लेंथ के अंदर वो करवाते जाएंगे अपडेट। हर इंडेक्स पे लेंथ की ना हम स्टोर कर देंगे, ठीक हो ठीक गया जी। होगा। तो कॉमा लोकल अंडरस्कोर साइज ठीक है। और LENGTH लेंथ ऑफ, पर हम प्लेस कर देंगे इस, और जो ये फंक्शन होगा हमारा, ये रिसीव कर रहा होगा उसका एड्रेस। लेट से आप होप्स हो के डिस्प्ले के फंक्शन में ना कोई इशू तो नहीं आना चाहिए, नहीं अभी आ रहा, डिस्प्ले के फंक्शन में तो वो हम देख लेते हैं ना कि डिस्प्ले हमारे मैट्रिक्स हर बार नंबर लेंथ में क्या आता है। अच्छा, लोकल साइज 0 भी तो करना पड़ेगा उसके बाद। लोकल साइज 0। यस सर ऑब्वियसली। कि वो हर बार वो दोबारा 0 से स्टार्ट ले, ठीक हो गया जी। नहीं ठीक है। लेट्स चेक कि हम क्या गलती कर रहे हैं। पहली बार लोकल साइज में 10 आया, अच्छा लेस देन इक्वल टू का लूप चलवा रहे हो ना, ओहो। लेस देन का लूप। नहीं लेट्स डिस्प्ले के फंक्शन को कमेंट करते हैं एक दफा, तो अब देखते हैं कि क्या इंफॉर्मेट करेगा। नहीं चेक किया
ये लूप क्यों नहीं let's say because working from एक दफा स्टेप आउट 10 हुआ, स्टेप ओवर के साइज अगेन 0 कर दिया गया, फिर 10 आया, फिर 10 आया, फिर क्या चला ही 7 लाइनों के लिए है। सॉरी ये तो लाजमी करना पड़ेगा ना। कोड हमारा जो है वो 7th लाइन पे जाके क्रैश कर गया। इधर 10 आया था, ये 0 हुआ, I4 I5 I6 I6 पे क्रैश कर गया ये 8 आई ना, तो 7 इज लेस देन 8 ट्रू हुआ, एफ इन मैट्रिक्स ऑफ 7 पास हुआ, लेंथ भी डायनामिक नंबर ऑफ रोज के हिसाब से बनी हुई है, तो सिर्फ एक लोकल साइज ऊपर से भेजने से कोड खराब हो गया। सर मेरे ख्याल से ऐसा लोकल साइज अगर 0 आ रहा है तो इससे मुराद है मैंने फर्स्ट टाइम एंट्री करनी है ना, बिल्कुल और जब भी मैं फंक्शन में आ रहा हूँ तो आई मेरा 0 भी हो रहा है। 0 भी हो रहा है, हमारा रखवा भी रहा है, जो भी करवा रहा है। ओ सर जी, सर वो याद आया, हमने एक लाइन न्यू तो दी नहीं हुई जिसकी वजह से हमारे 8th रो प्रिंट ही नहीं हो रही। क्या नहीं दी हुई? मतलब इनपुट वाला जो डेटा है हमारा txt, हाँ उसमें हम लोगों ने एक न्यू लाइन एंड पे एंटर हाँ दबाए ना, बस कर अब दिया हमारी कर लास्ट वाली प्रिंट होगी। ये भी कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा, प्लस एनी पी टू कंटिन्यू आ रहा। सर अब सी आउट करवा के देखते हैं डिस्प्ले, मतलब हमने एक एंटर कम दिया हुआ, लेकिन अभी डाटा रीड ही नहीं हो रहा। एक नया इशू हमने जनरेट कर लिया कि अब हमारा डाटा जो है वो रीड भी नहीं हो रहा। सर वो लेंथ वाला करें ना, अब करें जी हो ये गया। देखा है। अब अगेन कॉलम की लेंथ नहीं ना पता थी, तो हमारी यस सर, डाटा रीडिंग हुई। अब वही पुराना कोड आप देखिएगा किस तरह फिट काम करेगा सब स्ट्रिंग फाइंडर का। मैं कुछ भी चेंज नहीं करने लगा और मैंने बिल्कुल चला दिया कोड चला दिया। अब आप मर्जी से कोई बताएं, हम वो सब स्ट्रिंग लिखेंगे, आप देखेंगे इसी कोड में फाइंड होगी वो, बता दें आपको। लेट से मैं करता हूँ FDU, फाइंड हो गई। आप कोई भी स्ट्रिंग कहें वो इसमें से फाइंड, इससे मुराद है कि हमने जो है वो एक जेनेरिक कोड लिख लिया है। अब अगला क्वेश्चन जो रेज हो जाता है वो होता है जनाब के नंबर ऑफ कॉलम्स भी नहीं पता थे, हमने चेंज करके देख लिया। लेट से आप कहें कि सर इसमें से ये मिटा दें, इसमें से ये मिटा दें, इसमें से कोई ये मिटा दें, इधर से ये मिटा दें, इधर से ये मिटा दें, तो कुछ ऐसा डाटा हमारे पास बच गया। अब सर चला के दिखाएं, हम चला के देखते हैं। देखें जी वो सारा डाटा जैक्ड अरे का बिल्कुल ठीक रीड हुआ। QW सब स्ट्रिंग फाइंड करने को कहा तो पहली रो में भी QW अवेलेबल है, दूसरी रो में भी QW अवेलेबल है, लाइक 0 1 6 रो में भी QW अवेलेबल है। तो अगर मैं ये कहूँ कि आपने सब स्ट्रिंग की अक्रेस भी बतानी है कि टोटल कितनी दफ़ा फाइंड हुई है, तो क्या करना पड़ेगा? सर वो जो काउंट लगा देंगे, रोज जो है, मतलब जितनी दफा रोज है, जितनी रोज है उतनी काउंट प्लस प्लस करके सी आउट करवा देंगे। क्या करना पड़ेगा? जैसे ही रो और कॉलम सी आउट करवा रहा हूँ मैं, काउंटर काउंट क्या कर दूंगा? प्लस प्लस। प्लस प्लस। एग्जाम्पल इधर हम ले लेते हैं
काउंटर इज इक्वल्स टू 0 और जैसे ही ये पूरा फ्लैग कोड की फ्लैग ये पूरा प्रोग्राम चल के एंड होगा, फंक्शन सारा चल के एंड हो जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा जी, क्या करना पड़ेगा? यहाँ से काउंटर सर रिटर्न करवाना पड़ेगा। सर रिटर्न हम लोग ये वॉइड का फंक्शन है ना, हम चेंज तो कर सकते हैं ना, हम हाँ इंटीजर चेंज कर देते हैं, हाँ चेंज कर देते लेट्स हैं। से इंट, और जब नीचे कोड चल काउंटर के रिटर्न खत्म हो जाए तो रिटर्न काउंट, काउंट, ये ना काउंटर नाम सर है काउंटर काउंटर हो गया। और लेट्स से कि जी इंटीजर सबस्ट्रिंग ठीक है। और सी आउट करवा देते हैं हम इस फंक्शन को। ठीक हो गया। ठीक है तो लेट्स से हम वही सबस्ट्रिंग देंगे डेट इज क्यू डब्ल्यू। डब्ल्यू आप देखें एंड पे मेरे पास 3 3 आ गया, तो वाकई हमारे पास 3 दफ़ा ये सबस्ट्रिंग फाइंड हुई थी, ऐसे है। बिल्कुल यस सर। चलें, ये कोड ना आपके पास अवेलेबल है आज का। नेक्स्ट लेक्चर में हमने ये देखना है कि अगर हमें नंबर ऑफ ना रोज भी ना पता हो, ठीक है सिर्फ डाटा ही हो, तो क्या करें। हाँ, आज का जो आपने एक्टिविटी अब सबमिट करवानी है ना, वो आप यस लोगों सर। ने सबमिट ये करवाना है कि सब स्ट्रिंग को किसी नए पैटर्न से रिप्लेस करना है इसी कोड में। जो सबस्ट्रिंग हमने फाइंड कर लिया है, सब स्ट्रिंग फाइंड कर लिया आपने, ठीक है उसके बाद अब आपने यूज़र से पूछना है कि नई सब स्ट्रिंग बताओ, ठीक है, वो आप लोगों ने उस जगह प्लेस कर देनी है। मतलब कि ठीक है ठीक है लेट्स ठीक है से ठीक है कि इस कोड में हम कहते हैं कि कोड हमने चलाया, ठीक है क्यू डब्ल्यू में फाइंड हुआ, तो अब आपने ठीक है यूज़र से नई इनपुट लेनी है जो कि 2 लेंथ की ही हो। ठीक है स्टार्टिंग 2 से कर लें, अगर आप वेरी करना चाहते हैं अप टू यू। और वो अब आपने रिप्लेस करनी होगी जहाँ जहाँ ये फाइंड हुई थी वहाँ वहाँ। जहाँ जहाँ पे क्यू डब्ल्यू था, जी, ठीक हो वहाँ गया। वहाँ वो ये इससे रिप्लेस हो जानी चाहिए। इसका ठीक जी है सब स्ट्रिंग विद और मैं आपके साथ ये कोड चैट में शेयर कर देता हूँ। सबमिशन आज रात की बना देता हूँ। अगेन अ चांस फॉर यू टू गेट द मार्क्स इन सीपी। सर मेरी एक सीपी के नंबर लग गया ना आज, मतलब। एक के हम आपके लगा देंगे। और और सर आप, मेरी असाइनमेंट 5, यार वो तो टाइम अब गुजर गया ना। सर असाइनमेंट 5 में जो आपने लॉजिक नहीं, मतलब ये पैटर्न फाइंड वाली की, सर इसकी तकरीबन मैं 40 से 50% कर चुका हुआ था। बस वो जो आगे इफ एल्स वाले लूप है ना, मुझे उधर समझ नहीं आ रही थी। मैंने भी यार सेम मैंने ना लॉजिक कल ही रात, बनाई हुई थी। हाँ मैं बताता हूँ, मैंने ना कल रात तक का टाइम दिया हुआ था, तो जिसने कल रात तक भेज दिया मैंने उसकी ना ज़रूर चेक कर लिया है। सर असाइनमेंट 5, जी, सर मैंने आपको कल रात के, मैंने आपको 2 दिन पहले की भेजी हुई है। तो फिर तो चेक हो जाएगी, फिर क्यों टेंशन लेते हैं। अच्छा बस ठीक है, मैंने बड़ी मतलब कि, हाँ मैंने आपको भेजती हुई है जी असाइनमेंट 5 फ्राइडे की भेजी हुई है मैंने। ठीक, फिर चेक हो जाएगी। ठीक हो गया सर। सर लेकिन इसमें मैंने वो वाली आपने जो फंक्शन करवाया था ना, वो वाला मैंने फिर कोई नहीं लगाया था। मतलब मैंने समझ लिया था लेकिन मैंने किया नहीं था अंदर। यार हो सकता है आपने ना मेरे से अच्छा कोड लिखा हो, ये भी तो पॉसिबल है ना, तो कोई मे मसला भी। नहीं। हम, हाँ हो भी सकता है, क्योंकि मैं तो आपके सामने बोल बोल के आपसे पूछ पूछ के कोड लिख रहा यस होता सर। हूँ और साथ साथ आपको बता रहा होता हूँ, अच्छा अगर हम इस अप्रोच पे गए तो ये इशू आ जाना, इधर गए तो यस ये, सर। और आप बताएं क्या है। मैं तो ऐसे चल रहा होता हूँ, यस मैं सर। थोड़ी ऑप्टिमाइज कोड लेता हूँ। ले जी, हमने आपकी सबमिशन भी बना दी, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक हो गया। दैट इज सब स्ट्रिंग रिप्लेस कोड। ठीक है आज के दिन स्टार्ट हुई थी, आज के दिन जो है वो 11 बजे सबमिशन जो है वो एंड हो जाएगी। और CPP फाइल होगी ठीक है। हमने की एक्टिव, ये हमने कर दी सेव, प्लेन। ओके हो गया सर। ठीक हो गया जी। ठीक है ओके जी, अल्लाह हाफिज़। सर, मैं नंबर सीपी के लगा दीजिएगा जी प्लीज। मैं ओके लगा सर। देता हूँ। हाँ, ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह